नमस्कार दोस्तों, देखिए एक नया खबर आया है कि जेटीओ का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम में नया रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ये जो लेटर है ये बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का तरफ से आया है और ये लेटर के मुताबिक आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे कि बीएसएनएल में जेटीओ का रिक्रूटमेंट होगा और ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये रिक्रूटमेंट 2026 में होगा। जो वर्ष है 2026 में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये डिपार्टमेंट का जो लेटर है मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग पहले से प्रिपरेशन ले लीजिए कि आप लोगों को पास टाइम रहेगा ये रिक्रूटमेंट फेस करने के लिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट होगा इसमें 100 पोस्ट यानी क्या 100 पोस्ट है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का। तो और ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट होगा 2026 साल में। तो ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, कोई प्राइवेट में छोटा मोटा नौकरी करते हैं, तो वो लोग जरूर अप्लाई कीजिए, वो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उतना आवश्यकता नहीं है ये रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि बीएसएनएल में अभी भी जो सेकेंड पीआरसी वाला स्केल प्री रिवाइज्ड स्केल चल रहा है। तो इसमें मैं बता देता हूं कि जेटीओ का जो बेसिक पे है ये 16,400 से आपका शुरू होता है। बेसिक के साथ ये आपका बेसिक हो गया, इसके साथ क्या ऐड होगा, इसके साथ आपका डीए ऐड होगा। डीए अभी बीएसएल में कितना चल रहा है, आप 232% मान के चलिए, ठीक है। तो ये डीए ऐड होगा और ये डीए ऐड होने के बाद इसके साथ आपका एचआर ऐड होगा और छोटा मोटा 2-1 पार्क्स रहेगा। ये टोटल मिला के आपका सैलरी होगा। तो एक जेटीओ का सैलरी करीब करीब आपका 50-55 हजार रुपया शुरू में होगा, बाद में एनुअल इंक्रीमेंट के साथ बढ़ते रहेगा। तो ये जो जेटीओ रिक्रूटमेंट है ये ओपन मार्केट से होने वाला है। तो इसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट जो है, फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट, तो वो लोग अप्लाई कीजिए। बीटेक ग्रेजुएट वो लोग अप्लाई कीजिए तो खराब नहीं रहेगा, मेरा मानना ये है। मगर आपके पास अगर दूसरा बेटर अपॉर्चुनिटी है तो जरूर उसमें जाइए। तो ये जो वैकेंसी है 1/1/2026 में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कौन सा सर्कल में कितना आपका यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये जो है इसके हिसाब से आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का पोस्टिंग में सुविधा होगा। कि कौन सा सर्कल में कितना वैकेंसी है ये देख लीजिए। देखिए ये जो वैकेंसी है ये एस्टिमेटेड वैकेंसी है। जैसे आंध्र प्रदेश सर्कल में आपका 1 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। सॉरी, अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश में 1 वैकेंसी, आसाम में 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी है, कोलकाता टीडी में 2 वैकेंसी। कोलकाता टीडी मतलब जो कोलकाता टेलीकॉम सर्कल है, सीटीडी, ठीक है। चेन्नई टीडी में 5 वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसी, गुजरात में 3 वैकेंसी, हरियाणा में 1 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में 1 वैकेंसी, ठीक है। अभी ये सब कम वैकेंसी वाला जगह है। ज़्यादा वैकेंसी है आपका जो है, ज़्यादा वैकेंसी है कर्नाटका में 26 वैकेंसीज है, कर्नाटका में, केरला में 15 वैकेंसीज है, मध्य प्रदेश में 10 वैकेंसी है और महाराष्ट्र में 16 वैकेंसीज है। तो मेनली वैकेंसीज ये चारों सर्कल में है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ये 4 सर्कल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग फॉर्म भरिए, आप लोगों का नौकरी का संभावना है। जो एनी 2 है, एनी 2 में 3 वैकेंसी है, उड़ीसा में 6 वैकेंसी है और बाकी जितना भी सर्कल है, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, सब 1-1 करके वैकेंसी है। जहाँ पे तेलंगाना में 2 वैकेंसीज है, उत्तराखंड, यूपी वेस्ट। अभी इसमें देखिए ये यहाँ पे जो वैकेंसीज है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दिया हुआ है। यहाँ पे जो वर्टिकल रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से अगर आप ऑर्डर का नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल अबव रिक्रूटिंग सर्कल आर रिक्वेस्टेड, सर्कल को रिक्वेस्टेड
to provide the roster along with the sub category of PWBD। तो जो PWBD यानी कि जो डिजेबिलिटी है ब्लाइंडनेस का, उसके साथ आप दीजिए। देने के बाद आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा और 3 दिन के अंदर इसको देने के लिए बोला गया है। तो ये जो चीज़ है ये आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से आया है और इसमें देखिए इसमें मोस्ट इमीडिएट लिखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ अगर मिल जाएगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके हिसाब से आपका होगा कि सोचिए मैं एक एग्जांपल की तरह बोलता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे 16 वैकेंसीज है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि जो 22% जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो आपका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 22% जो एससी रिजर्वेशन है मिलेगा, 7% एसटी रिजर्वेशन है मिलेगा। उसके बाद ये जो PWBD का जो है रिजर्वेशन जो है यहाँ पे 1-1.5% जो रिजर्वेशन है ये मिलेगा। ये सब मिलने के बाद जो बाकी सीट रहेगा वो अनरिजर्व्ड जो यूआर जो बोला जाता है इसके लिए बचा रहेगा। तो देखेंगे 16 में से 5 या 6 आपका यूआर में वैकेंसी रहेगा, ठीक है। बाकी सब इसमें अकॉर्डिंग टू परसेंटेज होगा और इसमें भी रोस्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कहीं पे बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है, तो रोस्टर के हिसाब से अभी वो जो सर्कल पर्टिकुलर सर्कल है उस सर्कल में जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी का जो रोस्टर है, ठीक है, वो रोस्टर का हिसाब से आपका वैकेंसी होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका 22% से ओबीसी रिजर्वेशन मिले। अगर वो सर्कल में वो रोस्टर के हिसाब से दिखा जाएगा ज़्यादा तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा भी वैकेंसी वहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। तो ये रोस्टर के हिसाब से होगा और ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, ये डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट करने का पहले का जो स्टेप है ये है। आप देख सकते हैं 2-3 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके बाद एग्जाम होगा, फिर रिक्रूटमेंट होगा। मैं पहले इस चीज इसीलिए दे रहा हूँ कि इस चीज के दरमियान आप लोग जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन टाइम जैसे आप लोगों को ज्यादा मिले और एक डायरेक्ट रिक्रूट जो होगा ये तो कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करेगा। तो ये जो बाहर के अगर कोई है, अगर डिपार्टमेंट का अगर किसी कोई लोअर पोस्ट में है वो डायरेक्ट रिक्रूट से जाना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इस के हिसाब से ही मैंने इस वीडियो को आप लोगों के साथ साझा किया। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोगों के पास जाएगा तो लोगों का हेल्प होगा, आशा करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।